एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा बना देती थीं और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज उठता था, आरव नाम का एक बच्चा रहता था। आरव का चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। आरव बहुत ही नटखट और जिज्ञासु था। वह हमेशा नई चीजों को जानने और समझने की कोशिश में लगा रहता था। गांव के हर कोने में उसकी शरारतें मशहूर थीं। उसे समुद्र से बहुत प्यार था। समुद्र की विशालता और उसकी लहरों की आवाज उसे बहुत भाती थी। हर दिन वह समुद्र किनारे जाता, वहां घंटों बैठा रहता, समुद्र की लहरों को निहारता और उनके साथ अपने सपनों को जोड़ता। समुद्र की लहरों को निहारता, उसे लगता था कि समुद्र की हर लहर उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। एक दिन आरव ने सुना कि समुद्र के अंदर एक जादुई मोती है। यह मोती बहुत शक्तिशाली है और इससे उसके गांव की किस्मत बदल सकती है। यह मोती बहुत शक्तिशाली है। इस मोती की चमक इतनी तेज है कि वह अंधेरे को भी रोशन कर सकती है। इस मोती से उसके गांव की किस्मत बदल सकती है। गांव के लोग खुशहाल हो सकते हैं और उनकी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आरव ने ठान लिया कि वह इस मोती को ढूंढेगा। उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया। आरव ने अपनी नाव तैयार की, अपना बैग पैक किया। उसने अपने साथ खाने का सामान और पानी रखा। उसने अपने माता पिता को बताया कि वह एक महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहा है। सूरज निकलने से पहले ही आरव अपनी नाव लेकर समुद्र में निकल गया। उसकी आंखों में एक नया सपना था और दिल में एक नई उम्मीद। नाव धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ रही थी। आरव ने अपने चारों ओर फैले नीले पानी को देखा और महसूस किया कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को बदलने वाली है। समुद्र की लहरें कभी तेज हो जाती तो कभी शांत, लेकिन आरव का हौसला अडिग था। वह जानता था कि उसे इस मोती को ढूंढना ही है। उसने अपने साथ एक कंपास भी रखा था जिससे वह दिशा का पता लगा सके। वह हर लहर के साथ अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अचानक मौसम बदल गया। समुद्र में तूफान आ गया। लहरें ऊंची उठने लगीं और नाव हिलने लगी, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी नाव को मजबूती से पकड़ा और तूफान का सामना किया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। कुछ समय बाद तूफान शांत हो गया। समुद्र फिर से शांत हो गया। आरव ने राहत की सांस ली और अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक उसे दूर एक द्वीप दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी नाव उस दिशा में मोड़ दी। द्वीप पर पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। उसे कुछ संकेत मिले जो उसे मोती की ओर ले जा सकते थे। अंततः उसने वह जादुई मोती ढूंढ निकाला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मोती को अपने हाथों में लिया और उसकी चमक को देखा। आरव ने मोती को सुरक्षित रखा और अपने गांव की ओर लौट पड़ा। गांव के लोग उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव में पहुंचते ही सभी ने उसका स्वागत किया। आरव ने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और मोती को सबके सामने रखा। उस जादुई मोती ने सचमुच गांव की किस्मत बदल दी। गांव में खुशहाली आ गई और सभी ने आरव की बहादुरी की सराहना की। आरव ने समुद्र की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि सपने सच हो सकते हैं, बस उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए। समुद्र में कुछ दूर जाने पर आरव को एक जलदस्यु मिला। जलदस्यु ने आरव को रोक लिया। उससे सवाल पूछा। जलदस्यु ने कहा, अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। ऐसा क्या है जो पानी में गिरता है लेकिन गीला नहीं होता? आरव ने कुछ देर सोचा। उसे अपनी दादी मां की कहानी याद आई। आरव ने कहा, जलदस्यु जी, इसका जवाब है परछाई। जलदस्यु खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी यात्रा में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा था जो उसकी कल्पना से परे था। उसने आरव को जाने दिया। आरव आगे बढ़ा। वह समुद्र की लहरों के साथ खेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक अजीब सी उत्सुकता। उसे नहीं पता था कि आगे क्या रोमांचक होने वाला है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक विशाल जल राक्षस दिखाई दिया। वह राक्षस इतना बड़ा था कि उसकी परछाई से ही समुद्र का पानी काला हो गया था। आरव ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसकी सांसें थम गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। जल राक्षस ने आरव की नाव को रोक लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने आरव से कहा, तुम्हें आगे जाने के लिए मुझे हराना होगा। आरव को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। जल राक्षस ने कहा, अगर तुम मुझे तैराकी में हरा दोगे तो ही मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। आरव घबरा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे एक जल राक्षस से मुकाबला करना पड़ेगा,
लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और सोचा कि उसे यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। उसने अपने आप से कहा, मैं यह कर सकता हूं। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने अपनी पूरी ताकत से तैरना शुरू किया। उसकी हर एक स्ट्रोक में आत्मविश्वास झलक रहा था। वह जानता था कि उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। समुद्र की लहरें भी उसकी मदद कर रही थी। आरव बहुत तेज तैरता था। उसकी गति देखकर जल राक्षस भी हैरान रह गया। आरव ने अपनी सारी ऊर्जा तैराकी में लगा दी। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला है। उसने जल राक्षस को हरा दिया। जल राक्षस ने हार मान ली और आरव को आगे जाने दिया। आरव ने अपनी जीत का जश्न मनाया और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसकी यह जीत उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास की जीत थी। जल राक्षस ने आरव को आगे जाने दिया। आरव ने राहत की सांस ली और अपने चारों ओर फैले नीले पानी को देखा। यह एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया थी, जहां हर कोने में एक नया रहस्य छिपा था। आरव थोड़ा रहा और आगे बढ़ा। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा हो। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ था। तभी उसे समुद्र के नीचे एक रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसने आरव का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। आरव ने सोचा, यह रोशनी मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जा सकती है। आरव नाव से नीचे उतरा। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। यह दुनिया रहस्यों से भरी हुई थी और हर कदम पर एक नई चुनौती थी। रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं है। यह एक जादुई रोशनी थी जो उसे किसी अद्भुत चीज की ओर ले जा रही थी। थोड़ी ही दूर पर उसे एक जलपरी मिली। जलपरी की सुंदरता और उसकी चमकदार पूंछ ने आरव को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने सोचा, क्या यह वही जलपरी है जिसके बारे में मैंने कहानियों में सुना है? जलपरी के पास वही जादुई मोती था। मोती की चमक ने पूरे समुद्र को रोशन कर दिया था। आरव ने जलपरी से पूछा, क्या यह वही जादुई मोती है जो सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है? जलपरी ने कहा, अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें यह मोती दे दूंगी। आरव ने ध्यान से सुना और सोचा कि यह पहेली कितनी कठिन हो सकती है। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना आवाज किए चलता है लेकिन हमेशा अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है? जलपरी ने पूछा। आरव ने गहराई से सोचना शुरू किया। यह पहेली उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा थी। आरव ने सोचा, बिना आवाज, निशान, हाँ मुझे पता है, ये एक घोंघा है। जलपरी मुस्कुराई और कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। यह लो, ये जादुई मोती तुम्हारा है। आरव ने मोती को अपने हाथों में लिया और उसकी चमक को महसूस किया। ये मोती उसकी सभी समस्याओं का समाधान था। आरव ने कहा, जलपरी जी, इसका जवाब है घोंघा। जलपरी ने आरव को जादुई मोती दे दिया। आरव बहुत खुश हुआ। आरव जल्दी से अपनी नाव में बैठा और गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर आरव ने सबको मोती दिखाया। सब बहुत खुश हुए। आरव ने इस सफर से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि अगर हिम्मत और दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। आरव ने यह भी सीखा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आरव अब बड़ा और समझदार हो गया था। आरव को यह भी समझ आ गया कि समुद्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें समुद्र को साफ रखना चाहिए। समुद्र में रहने वाले जीवों की रक्षा करनी चाहिए। आरव को इस सफर में नए दोस्त भी मिले। जलदस्यु और जल राक्षस अब उसके दोस्त बन गए थे। आरव जब भी समुद्र जाता उनसे मिलने जरूर जाता। आरव अब एक नए सफर पर निकलने के लिए तैयार था। वह जानता था कि समुद्र में अभी और भी रहस्य छुपे हैं। आरव उन रहस्यों को खोजने के लिए बेताब था।